हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नुतांश और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं थ्योरम 1.4 क्या कहती है। हमें ये बताना है क्या √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या है क्वेश्चन? √2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने नाइन्थ क्लास में ये प्रूफ हमने नाइन्थ क्लास में देखा था क्या √2 कैसा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है, √3 कैसा है, √4 कैसा है, ये सब पता कर रहे थे। लेकिन 10th क्लास में हमें क्या बताना है, हमें प्रूफ करके बताना है कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो ठीक है, जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है रेशनल इरेशनल नंबर्स की, वोल नंबर की, इंटीजर्स की, तो वो आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकता है, तभी ये समझ में आएगा प्रोसेस। ठीक है, अब हमें देखते हैं √2 इरेशनल नंबर है। हम क्या करते हैं, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं। इसमें करना क्या पड़ेगा, √2 को इरेशनल नंबर बताना है ना। हम इसमें मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, उल्टा मानेंगे। अगर वो बात गलत साबित हुई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। क्या करना है, हम पहले √2 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, अगर वो हमारा जो अज्यूम करा हुआ है हमने रेशनल नंबर वो गलत साबित होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that √2 is रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो √2 को कैसे लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। मतलब √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे a और b क्या है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, अब कोप्राइम नंबर क्या होता है ये भी उसी वीडियो में बता रखा है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी फिर भी यहाँ पे देखे क्या है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। कोई भी दो नंबर दे देगा, पूछेगा कि क्या ये दो नंबर कोप्राइम है, तो वही दो नंबर कोप्राइम होंगे जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 18 एंड 35। अब हमें इसमें देखना है कि कुछ फैक्टर कॉमन है या नहीं। अगर इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हुआ एक के अलावा, तो एक नंबर कोप्राइम हो जाएगा। अब 18 के देखते हैं, 18 किस किस से कटता है। 18 1 से कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 18 से कट जाएगा। मतलब 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी कट सकता है। 35 देखते हैं, 35 1 से कट जाएगा, 35 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 35 5 से कट जाएगा, 35 7 से कट जाएगा, 35 से कटेगा, है ना, और तो किसी से नहीं कटेगा ना 35। तो हमने देखा क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, इन दोनों फैक्टर में कुछ भी कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। देखो 5 यहाँ है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 35 नहीं है। तो इन दोनों नंबर में सिर्फ क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आया। तो इसका मतलब ये नंबर कैसे हो गए, कोप्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या मान लिया, कोप्राइम नंबर है। और जहाँ पर वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन ही है रियल नंबर उसकी, रेशनल नंबर्स की, कि b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, b 0 होते क्या होगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। हमने क्या मान लिया कि √2 बराबर a/b। a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है, और जहाँ पर b 0 नहीं है। अब b की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a। ठीक है, ये आ रहा है आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है, √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, √2 क्या होता है, 2 होता है। √3 3 होता है, √4 4 होता है। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इट बराबर a²। √2 इंटू √2 2, b² का b² बराबर a²। ठीक है, अब हम देखते हैं b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा। b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान ली। अब यहाँ पे एक थ्योरम लगती है। ये थ्योरम क्या कहती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, थ्योरम समझते हैं क्या कहती है। यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी, वो क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं और वो प्राइम नंबर से कट रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है,
जो अपने आप से कटे और 1 से कटे वो नंबर प्राइम नंबर होता है। मतलब क्या, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, मान लो सपोज ए नंबर लिया, उसका स्क्वायर लेंगे और वो प्राइम नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। प्राइम नंबर से क्या होगा, वो डिवाइड होगा, तो वो उसका जो नंबर है, जो आपने नंबर लिया था ना वो स्क्वायर वाला, उसका जो एक्चुअल नंबर है वो भी क्या होगा, पी से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, क्या कहा कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और वो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर जिसका आपने स्क्वायर करके लिया था वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे 16 ले लिया सपोज। ठीक है, 16 प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। क्या 16 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 बार डिवाइड हो रहा है ना। तो ये 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है ना, तो ये 4 भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा कितनी बार आया, आई बात समझ में। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, प्राइम नंबर से हो जाएगा। ये आपको बात नहीं बतानी, ये सिर्फ बताई थी कि थ्योरम क्या कहती है। ये चीज़ अब यहाँ पे हम लगाएंगे। क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, मतलब कोई नंबर है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जो यहाँ पे बताया कि अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है तो ए भी किससे डिवाइड होगा, पी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो ए भी क्या होगा, ए भी डिविजिबल बाय होगा किससे, 2 से। ठीक है, आई बात समझ में कि ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो उसका ए जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ए 2 से डिविजिबल होगा, इसको मान लिया ए 2 से डिविजिबल होगा, तो हमने मान लिया एक कांस्टेंट q, एक कांस्टेंट मान लिया c। ठीक है, या फिर इंटीजर मान सकते हैं, इंटीजर मान लिया c। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 2c। अब इस a बराबर 2c को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, a बराबर 2c को इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या कहती है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 2। a की वैल्यू क्या रखनी है, 2c, तो b स्क्वायर बराबर a की जगह रखेंगे 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 4 को काट दे, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाय 2 बराबर c स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। इसका मतलब अब यहाँ भी यही कंडीशन, यहाँ भी यही वाली थ्योरम लगी। क्या कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो भी नंबर किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे हो गया, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो बी भी किससे डिवाइड होगा, बी भी इज डिविजिबल बाय 2, बी भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए भी 2 से कट रहा है और बी भी 2 से कट रहा है। यहाँ देखो ए इज डिविजिबल बाय 2 और b इज डिविजिबल बाय 2। a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, लेकिन हमने यहाँ क्या अज्यूम करा था कि a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, इनका तो फैक्टर 1 होना चाहिए था, यहाँ तो फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो फैक्टर 1 आना चाहिए था, यहाँ पर तो फैक्टर 2 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि फैक्टर तो 1 आना चाहिए था, आ रहा 2 है। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अजम्पशन मानी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये को प्राइम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब को प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमने अजम्पशन मानी थी वो गलत मान ली थी। तो गलत मान ली थी, इसका मतलब रेशनल मानी थी, तो आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। लिखेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है कि लिखे कैसे आएंगे। हम कहेंगे कि ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 2। इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है क्या, 2 आया ना कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब अपोजिट है, ये गलत साबित कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। इस कंडीशन ने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया किस चीज़ को, कि ए और बी क्या है,
कोप्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो भी लिखेंगे। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन ले लिया था। वो क्या था गलत अजम्पशन? इज दैट √2 इज रेशनल नंबर। हमने क्या गलत अजम्पशन लिया था? कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आई बात? अब हम एक बार दोबारा से देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या हमने समझा, ठीक है। हमें प्रूफ करना था क्या √2 एक रेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने इसको कंक्लूड कर लिया, मान लिया। हमने मान लिया कि कोई भी नंबर रेशनल होगा तो वो क्या होगा, ए और बी की फॉर्म में लिखा जाएगा ना। तो हमने उसे ए और बी के फॉर्म में लिख दिया। √2 बराबर a/b, जहाँ पे ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर है, और बी क्या है, 0 नहीं हो सकता। ये आपको नहीं बताना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया था। ये √2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे b 0 नहीं हो सकता। b की उधर मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया, √2b बराबर a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, दोनों तरफ का स्क्वायर करा, क्या आ गया, b² बराबर a²/2। यहाँ पे थ्योरम क्या थी कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है और वो प्राइम नंबर से कट रहा है तो वो जो नंबर एक्चुअल में जो नंबर था वो भी प्राइम नंबर से कटेगा। इसका मतलब a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। और ये जो थ्योरम बता रहा हूँ ना मैं, ये थ्योरम नंबर है 1.3। थ्योरम 1.3 में दे रखा है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो प्राइम नंबर से कट रहा है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से कटेगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम्पल एक पेपर में नहीं लिख के आना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। हमने क्या मान लिया, जब a 2 से कट रहा है ना, a इज डिविजिबल बाय 2, तो हमने इसे c एक इंटीजर के इक्वल लिख लिया। a बराबर क्या हो गया, 2c हो गया। पुट इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। b² बराबर a²/2 में पुट कर दिया। a बराबर क्या है, 2c, यहाँ पे हमने 2c पुट कर दिया, ठीक है। b² बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करा तो क्या आ गया, 4c²/2 आ गया, ठीक है। b² बराबर, ये 2 से 4 काट दिया, 2 बार आ गया तो क्या आ गया, b²/2 बराबर c²। फिर वही थ्योरम कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से कट रहा है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से कटेगा। तो हमने क्या देखा कि a और b अब दोनों जो है वो 2 से कट रहे हैं, पर हमने क्या माना था कि इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो हमने जो अजम्पशन मानी थी वो क्या थी, गलत थी। इसका मतलब हमने क्या अजम्पशन मानी थी कि √2 एक रेशनल नंबर है, पर ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर। और अगर और अच्छे से समझना है तो पहले रेशनल और रेशनल नंबर्स को जाकर समझना पड़ेगा, ठीक है। उसका लिंक हमने किस में दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ सर्कल में हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।